Hello guys, how are you all? Welcome back again to our YouTube channel, that is the Brainipedia. So guys, please show some love to our channel. Please like, share and subscribe to our channel and also to our videos. और अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने सिलेंट्रेटा के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसके कल बेसिक से फीचर्स देखे थे। आज हम सिलेंट्रेटा को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो चलो सिलेंट्रेटा से ही शुरू करते हैं। जो हमारा भी हम सिलेंट्रेटा का आज डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं प्रॉपरली, और उसकी बॉडी फॉर्म्स को जिसे हमने पॉलिप्स और मेड्यूसा पढ़ा उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। Just give me 1 second. Okay, so guys, I hope my screen is visible to you. ठीक है, तो हम क्या शुरू करने वाले हैं, that is the Salentrata. Okay, so चलो हमने कल सिलेंट्रेटा का ये थोड़ा सा देख लिया था कि ये एक्वेटिक है। ठीक है, फ्री स्विमिंग है, सिसाइल है, सिमेट्री इनकी रेडियल होती है, लेवल इनका टिश्यू लेवल होता है, डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट थी डिप्लोब्लास्टिक में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट थी। ठीक है, तो आज हम इनका क्या देखने वाले हैं, जस्ट नीड सम यू नो वाइट स्लाइड्स तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारा नाइडेरिया को ही। ठीक है, हम इनके नाइडेरिया को ही देख रहे हैं। हम इनका एक क्या देखने वाले हैं अभी, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लें इनका, कि पहले इनकी, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो क्या है, ये देखो, ये आ गया इनका माउथ। ठीक है, जर्म लेयर हमने इनकी क्या पढ़ी थी, ये आ गई इनकी बॉडी वॉल। ठीक है, ये आउटर लेयर आ गई। वैसे रफ सी डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखना। ये जो है ये क्या आ गई, इट इज आउटर लेयर दैट इज मेड अप ऑफ द एपिडर्मिस। ठीक है, और ये बॉडी वॉल है इनका, और ये जो इनसाइड वाली जो लेयर है, इनर लेयर जो है, इसको बोला गया है गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस, और दिस इज व्हाट, माउथ। एक सिंगल कैविटी होती है, दैट इज द माउथ। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम अभी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी जो एपिडर्मिस जो है ना, मुझे पेन चेंज करना था, और यहाँ पे इनकी जो एपिडर्मिस है, यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये दिस इज व्हाट, द सेल्स दैट आर प्रेजेंट एट द एपिडर्मिस। ठीक है, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, नाम अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो, अगर आपको नाम नहीं याद रखना है तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एनसीईआरटी में तो ये दिया ही नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। पेन तो चेंज नहीं हो रहा, चलो इसको छोड़ो। ठीक है, एक ही पेन से मैं बता रही हूँ। ठीक है, जो बता रही हूँ वो ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो सेल्स जो कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है एपिथेलियो मस्कुलर। हमने क्या देखा, हमने देखा कि उनमें आउटर लेयर जो है दैट इज एपिडर्मिस, इनर वाली लेयर जो है जो क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस, और एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है दैट इज द माउथ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एपिडर्मिस में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो सेल्स प्रेजेंट है वो आगे एपिथेलियो मस्कुलर
सेल्स, ठीक है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल सेल्स आर टोटिपोटेंट सेल्स, ठीक है, दे हैव द एबिलिटी दे कैन डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये आगे यहाँ पे हम इनको लिख लेते हैं, इंटरस्टिशियल्स क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इन्हीं सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक इनके पास जो हमने क्या पढ़ा था, एक स्पेशल सेल्स होते हैं ना, जिसकी वजह से इस किंगडम का, फाइलम का नेम पड़ा है, दैट इज द नाइडोब्लास्ट, है ना, स्पेशल सेल्स होते हैं ना जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे कर लो, ये थोड़ा सा इतना वो बना नहीं है, इस ऐसे देख लो, यहाँ पे एक सेल्स प्रेजेंट, यहाँ पे भी वो सेल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोब्लास्ट, ठीक है। गाइस मुझे एक सेकंड देना कि अगर मैं पेन को चेंज कर पाऊँ, क्योंकि एक पेन से थोड़ा सा, जस्ट 1 सेकंड, अगर ऐसा होता है तो या ठीक है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये स्पेशल सेल्स इनके पास प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स, और क्या है आगे, नाइट्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होगा, ये जो इनकी बॉडी वॉल जो है, जिसको हमने क्या बोला, वहां पे कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, मीजो ग्लेयर लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, हमने पढ़ी ना एक लेयर, मीजो ग्लेयर लेयर, जिसमें क्या था, जो नॉन सेलुलर लेयर है, ठीक है, पढ़ी हमने, यही पढ़ी। इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या लेयर थी, मीजोग्लियर लेयर है, जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में प्रेजेंट है। ये एक नॉन सेलुलर लेयर है, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, पेन चेंज कर लेते हैं, यस, सॉरी पेन की वजह से ना थोड़ी सी हो रही है, ठीक है। यहाँ इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, ए पोलर न्यूरॉन, हमने पढ़ा ना कि इनके पास न्यूरॉन प्रेजेंट है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये नॉन सेलुलर लेयर है, इट डजेंट मीन कि यहाँ पे कोई सेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये जो लेयर है ये नॉन सेलुलर, इसके खुद के सेल्स नहीं है, बट अराउंड जो भी इसके लेयर्स हैं उनके सेल्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक नॉन पोलर न्यूरॉन, ठीक है, ए पोलर न्यूरॉन हम बोल सकते हैं जिसको, ए पोलर न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है मीजोग्लियल लेयर में, ठीक है। और इनके इनसाइड वाली लेयर आ गई, दैट इज दी गैस्ट्रोडर्मिस, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे, ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ग्लैंड सेल्स, और ठीक है, और एक और सेल्स प्रेजेंट होंगे, जस्ट पेन को बार बार चेंज करना पड़ रहा है, ये लेते हैं, ग्लैंड सेल्स, ये कौन सी लेयर है, ये गैस्ट्रोडर्मिस वाली लेयर है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको सेल्स बता रही हूँ, यहाँ पे कौन से, गैस्ट्रोडर्मिस में ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है, और एक ये एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट है, एपिथेलियल आगे, और यहाँ पे क्या आगे, एंडो एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक बार पूरा मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूं, हमने क्या देखा, हम हाइड्रा की बॉडी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ये माउथ आ गया, जो क्या है, एक सिंगल कैविटी, एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी में, जो आ गई माउथ, ठीक है। अब इनमें जो लेयर प्रेजेंट है, हमने देखी थी कि दो डिप्लोब्लास्टिक है इनकी बॉडी, दैट इज एक्टो और एंडोडर्म से प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गई इनकी बॉडी में, ये फर्स्ट लेयर जो है दैट इज द एपिडर्मिस, ठीक है। ये जो हमने जो पढ़ रहे हैं ना कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म यही लेयर्स को बनाती है, ठीक है। तो अब क्या आ गई, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, जिसमें क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है, और नाइट्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोब्लास्ट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, अभी के लिए बस इतना याद रखो, डाइजेशन के लिए हम क्या देख रहे हैं इसमें, ठीक है। और इनकी जो मीजोग्लियल जो लेयर है उसके बीच में ए पोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट फाइलम आ गई जिसमें न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट आ गई, ठीक है। अब क्या आ गई, इनकी जो इनसाइड वाली लेयर है ना, दिस वन, दिस गैस्ट्रोडर्मिस वाली लेयर,
उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये आगे ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट आगे, और ये क्या आगे, एंडोथीलियोमस्कुलर सेल्स प्रेजेंट आगे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेनली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक सेकेंड में बस पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनका माउथ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अगर ये किसी फूड को, मतलब किसी प्रे को कैप्चर कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो यहाँ इनकी जो इनकी कैविटी थी, हमने पढ़ी थी ना, दे हैव द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उसमें आ गया, ठीक है। जब वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आया तो ग्लैंड सेल्स जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंजाइम्स को स्क्रीट किया। ग्लैंड सेल्स ने क्या किया, डाइजेशन के लिए इंजाइम्स को स्क्रीट किया, ठीक है। ग्लैंड सेल्स दे स्क्रीट्स इंजाइम, ताकि ये जो फूड जो आया है इसका प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। जब ये फूड का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, डाइजेशन के लिए, तो इन इन फूड पार्टिकल्स को ये जो एंडोथीलियल जो मस्कुलर सेल्स जो थे, इन्होंने क्या किया, इसको एब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। समझ आ रही है। ग्लैंड सेल्स ने क्या किया, एंजाइम्स को रिलीज किया, उस एंजाइम ने क्या किया, ये जो फूड जो आ रहा था, ठीक है, उसको क्या किया, पार्टिकल्स फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। उस फ्रेगमेंट्स को ये जो एंडोथीलियल मस्कुलर्स जो है, इन्होंने एब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। जब इन्होंने एब्सॉर्ब कर लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन विद इन दी सेल्स, ठीक है। यहाँ इनके सेल्स के बीच में क्या हुई, डाइजेशन हुई, दैट इज द इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और जो डाइजेशन इनकी यहाँ पे हुई ना, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, दैट इज कॉल्ड दी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ओके। सो अगर हम नाइडेरिया में डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये क्या शो करते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेलुलर डाइजेशन, ओके। यहां तक क्लियर हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। डाइजेशन इनमें क्या होती है, इंट्रा बोथ होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है और इंट्रा सेलुलर भी होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो आउटसाइड दी जो कैविटी में हो रही है, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जो फूड का जो उसको ब्रेक डाउन किया फ्रेगमेंट्स में, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो उसको उस फ्रेगमेंट्स को किन्होंने एब्सॉर्ब किया, वो जो वहां पे एंडोथीलियल जो सेल्स प्रेजेंट थे, उन्होंने उसको फ्रेगमेंट्स को एब्सॉर्ब किया और उसका ब्रेक डाउन कर दिया सेल्स के बीच में, दैट इज द एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दैट इज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है गाइस, यहां तक क्लियर है, क्लियर है ना। कोई डाउट मत रखना माइंड में, अगर नहीं समझ आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। यहां तक ये बहुत सिंपल वे में मैंने बताया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम आगे नाइडोब्लास्ट का क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि नाइडोब्लास्ट सेल्स करते क्या है, ठीक है। नाइडोब्लास्ट सेल्स इंपॉर्टेंट है, तभी तो इस फाइलम का पूरा नेम जो है नाइडोब्लास्ट सेल्स से ही नाइडेरिया पड़ा है, ठीक है। अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ शॉर्ट ब्रेक, आई जस्ट नीड टू, चलो आगे देखें। अभी हम क्या देखने वाले हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चलिए, इस बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है अगर मैं इस पेज को यहीं पे क्लीन करना चाहूँ, तो मैं इसलिए नेक्स्ट पेज पे ही शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो देख लिया ना कि इनकी क्या होती है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है, ठीक है। अगर हम इनकी रेस्पिरेशन की बात करें, अगर हम इनकी किसकी बात करें, रेस्पिरेशन की, तो वो कहाँ से होती है, थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस से, ठीक है, बॉडी सरफेस, ठीक है, ठीक है। अब हमने जो सेल देखा था ना, दैट इज द नाइडोब्लास्ट, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। नाइडोब्लास्ट सेल्स को मैंने ऐड भी किया होगा आई थिंक पीपीटी में, मैं आपको पहले एक बार बता दूं, ठीक है। नाइडोब्लास्ट का एक थोड़ा सा ना से बेसिक से स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये इनमें क्या होता है, पाउच लाइक प्रेजेंट होता है जिसको निमेटोसिस्ट बोलते हैं। दिस इज द नाइडो नाइडोब्लास्ट सेल आ गया, ठीक है। नाइडोब्लास्ट सेल, सेल आएगा, सेल्स कर दिया मैंने। यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको निमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये क्या आ गया,
पेन चेंज कर ले, चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इनका आ गया न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होते हैं इनके फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, इसको बोला गया है लेसो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। कॉइल्ड फॉर्म का पड़ा होगा, ठीक है। अंदर में कॉइल्ड फॉर्म में क्या होगा, स्ट्रक्चर पड़ा होगा। ठीक है गाइस, और पेन चेंज कर लेते हैं। और इसी के बीच में क्या होगा, पॉइजन होगा, ठीक है। ये जो निमेटोसिस्ट जो होती है ना, यही क्या कंटेन करती है, पॉइजन, ठीक है। यहाँ पे एक क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको बोला गया है नाइट्रो कॉइल, ठीक है। नाइट्रो कॉइल। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसे करके क्लोज किया गया होता है, इसको बोला जाता है ओपरक्यूलम। ये ओपरक्यूलम से थ्रू क्या है, ये क्लोज होगा, ठीक है। ये नाइडोब्लास्ट सेल्स का क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। नाइडोब्लास्ट सेल्स जो है वो स्पेशल सेल्स है, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं फूड के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो नाइडोब्लास्ट सेल्स जो है, यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको निमेटोसिस्ट बोला गया, ठीक है। इस निमेटोसिस्ट में जैसे कॉइलिंग जो फ्रेगमेंट्स पड़े हैं ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा है, ठीक है। इसको से बोल दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। थ्रेड पड़ा है जैसे, थ्रेड पड़ा है जैसे EAD है ये, ठीक है। जैसे कॉइल्ड फॉर्म का पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया, ठीक है, या कोई इंसेक्ट जो होता है, ये जो नाइडो कॉइल जो है ना, ये क्या करती है, ये मतलब डिटेक्ट करती है किसी कोई प्रे, कोई कोई प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई प्रे आपके इसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करती हैं, जो भी उसकी या प्रे की मतलब बॉडी से कुछ इंजाइम्स वगैरह रिलीज होंगे जिससे इनको पता लगता है कि यहाँ पे कोई आगे पीछे कोई प्रे है, ठीक है। जैसे ये प्रे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना ये जो थ्रेड लाइक का जो है ना, इसको क्या कहते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं, ठीक है। इतनी जोर से फेंकते हैं, ये इतना मतलब हाई फ्रिक्वेंसी का एक मैकेनिज्म है जिसको इतनी जोर से फेंकते हैं कि वो जो प्रे की बॉडी जो है ना, उसको क्या कर देता है, ये पैरालाइज कर देता है, ठीक है, ताकि प्रे जो है वो मूव ही नहीं कर पाता, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक। हमने क्या देखा, ये जो ओपरक्यूलम जो है ये ऐसे करके ओपन होता है और यहाँ से ऐसे करके थ्रेड फॉर्म में वो इतनी स्ट्रांगली जाता है कि सीधे वो प्रे को क्या करता है, पैरालाइज कर देता है, उसको किल कर देता है और फिर उसको खा लेता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, जस्ट एक सेकंड मुझे देखने दो गाइस। यहाँ तक क्लियर हुआ, मैंने क्या बोला, ओपरक्यूलम ऐसे बंद है ये, ठीक है। ओपरक्यूलम ऐसे खुला, ठीक है, तो ऐसे ये जो थ्रेड लाइक का पड़ा था ये ऐसे बाहर गया, ये ऐसे बाहर गया और प्रे को पैरालाइज कर गया, ठीक है, यहाँ पे। और प्रे को फिर अपनी बॉडी में लेके खा गया, ठीक है। और ये जो फाइबर्स जिनको बोला ना हमने लेसो बोला गया, ये क्या करता है, ये यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट है ताकि ये स्पाउच को होल्ड कर सके, क्योंकि वो इतनी मतलब फ्रिक्वेंसी, मतलब इतनी जोर से बोल सकते हो तुम कि वो गया कि वो उस पाउच को भी पूरे कहीं बाहर ना फेंक दे, इसलिए ये इसको होल्ड करके रखता है कि वो पाउच अंदर है, ठीक है। उस पाउच को अंदर रखते हैं। यहाँ तक क्लियर आ गई, क्लियर हो गया ना यहाँ तक, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। हम एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इसका स्ट्रक्चर जो कि PPT में होगा, ठीक है, कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपके लिए। हाँ, ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। ये है निमेटोसिस्ट, ये जो पड़ा है ना इसके बीच में पॉइजन होता है, ठीक है। ये फाइबर्स आ गई, ठीक है, जिसको लेस्टो बोला गया है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। और ये आ गया नाइट्रो कॉइल। और ये ओपरक्यूलम है जो ऐसे करके ओपन हुआ, और ये एक शाफ्ट लाइक का स्ट्रक्चर है, ये शाफ्ट लाइक का स्ट्रक्चर है। और यहाँ से क्या हुआ, ये देखो, ये थ्रेड लाइक जो फिलामेंट जो है ये बाहर गई है, ये देखो ये कितनी लंबी है ये, ठीक है। यहाँ से ये इंसेक्ट को जाके क्या करती है, पर्स कर देती है, ठीक है, उसको पैरालाइज कर देती है। फिर यही
तो यहाँ से पॉइजन को रिलीज करके उसको मतलब उसको पहले तो उसको पैरालाइज कर देती है, फिर उसको खा लेती है, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए ये प्रे को हार्म करते हैं ताकि इनको कोई हार्म ना रहे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइज? यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। बेसिक्स बेसिक सा था। यहाँ पे हमने किसका स्ट्रक्चर देखा है? सिर्फ निमेटोसिस्ट नाइडोब्लास्ट सेल्स जो इनमें प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ हमने उनका एक बेसिक सा क्या देखा है? स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम इनकी बॉडी फॉर्म के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इनकी बॉडी फॉर्म और इनके फंक्शंस फंक्शंस हम इनके अभी कर लेते हैं, ठीक है। निमेटोसिस्ट के फंक्शंस कर लेते हैं। अगर हम इनकी बात करें फंक्शंस, ये देखो, नाइडोब्लास्ट दे आर यूज्ड फॉर एनकरेज, ठीक है, मतलब अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं, डिफेंस खुद को बचाने के लिए, और प्रे को कैप्चर करने के लिए। ये इनके 3 फंक्शंस हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। नाइडोब्लास्ट दे आर यूज्ड फॉर एनकरेज, एनकरेज के लिए हम इनको यूज करते हैं, डिफेंस के लिए यूज करते हैं, या फिर कैप्चर करने के लिए, किसको? प्रे को कैप्चर करने के लिए हम इनको क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। एनकरेज के लिए, डिफेंस के लिए, या फिर कैप्चर करने के लिए प्रे को हम किसको यूज करते हैं? नाइडोब्लास्ट सेल्स को, ठीक है। हमने देख लिया, ये भी देख लिया हमने कि डाइजेशन जो है इनकी वो क्या होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर है और क्या है? इंट्रा सेलुलर, ठीक है, बोथ होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। यहाँ पे हमने क्या देखा? हाँ, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है गाइज। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट मत रखना। और प्लीज गाइज, प्लीज share, like and subscribe to our channel for our new videos. Okay, thank you. That's all for today. Just give me 1 second. यहाँ से ना, थैंक यू गाइस। ओके, सो बाय, टेक केयर, एंड इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। किसको? नाइडेरिया फाइलम को, ठीक है।